आपका अगला सवाल है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? आपका ऑप्शन है ए. रविंद्रनाथ टैगोर, बी. हरगोविंद खुराना, सी. अमर्त्य सेन, डी. सी. वी. रमन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? आपका ऑप्शन है ए. सरोजिनी नायडू, बी. विजय लक्ष्मी पंडित, सी. एनी बेसेंट, डी. पिंगली वेंकैया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी. पिंगली वेंकैया। आपका अगला सवाल है, देवदास उपन्यास के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? आपका ऑप्शन है ए. शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बी. मैथिली शरण गुप्त, सी. फणीश्वरनाथ रेणु, डी. प्रेमचंद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आपका अगला सवाल है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर हुई थी? आपका ऑप्शन है ए. लखनऊ, बी. मुंबई, सी. साबरमती, डी. कोलकाता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी. कोलकाता। आपका अगला सवाल है, भारत में पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन है ए. सैयद अहमद खां, बी. रविंद्रनाथ टैगोर, सी. दादा भाई नौरोजी, डी. जेम्स हिक्की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी. जेम्स हिक्की। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी को फारसी भाषा के स्थान पर राजभाषा बनाया था? आपका ऑप्शन है ए. लॉर्ड मैकॉले, बी. चार्ल्स वुड, सी. लॉर्ड कर्जन, डी. लॉर्ड बैंटिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी. लॉर्ड बैंटिक। आपका अगला सवाल है, लाइफ डिवाइन पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? आपका ऑप्शन है ए. अरविंद घोष, बी. महात्मा गांधी, सी. रविंद्रनाथ टैगोर, डी. राधा कृष्णन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. अरविंद घोष। आपका अगला सवाल है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? आपका ऑप्शन है ए. रविंद्रनाथ टैगोर, बी. हरगोविंद खुराना, सी. अमर्त्य सेन, डी. सी. वी. रमन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला सवाल है, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था? आपका ऑप्शन है ए. लॉर्ड डफरिन, बी. मदन मोहन मालवीय, सी. एनी बेसेंट, डी. ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी. एनी बेसेंट। आपका अगला सवाल है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? आपका ऑप्शन है ए. आर. एफ. चिशोल्म और एच. इरविन, बी. जी. विटेट और स्विनफॉन जेबक, सी. एडवर्ड ल्यूट्रियंस और एडवर्ड बेकर, डी. एफ. एस. ग्राउसे और एगक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी. एडवर्ड ल्यूट्रियंस और एडवर्ड बेकर। आपका अगला सवाल है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? आपका ऑप्शन है ए. राम मनोहर लोहिया, बी. मोहम्मद अली जिन्ना, सी. मंसूर आलम, डी. राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. राम मनोहर लोहिया। आपका अगला सवाल है, पोस्ट ऑफिस किसके द्वारा लिखा गया था? आपका ऑप्शन है ए. मुल्कराज आनंद, बी. रविंद्रनाथ टैगोर, सी. विष्णु शर्मा, डी. शरत चंद्र चटर्जी।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला सवाल है, भारत भारती किसके द्वारा लिखा गया था? आपका ऑप्शन है ए रामधारी सिंह दिनकर, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी मैथिली शरण गुप्त। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। आपका अगला सवाल है, इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा किसे दी गई थी? आपका ऑप्शन है ए स्वराज पार्टी, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी भारतीय नागरिक सेवा आई, सी एस डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारतीय नागरिक सेवा आई, सी एस। आपका अगला सवाल है, गोदान किसके द्वारा लिखा गया था? आपका ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी प्रेमचंद, सी धर्मवीर भारती, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रेमचंद। आपका अगला सवाल है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को किस अधिनियम के तहत अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? आपका ऑप्शन है ए 1786 का एक्ट, बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सी 1813 का चार्टर एक्ट, डी 1793 का चार्टर एक्ट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1786 का एक्ट। आपका अगला सवाल है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए तारकनाथ गंगोपाध्याय, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी स्वर्ण कुमारी, डी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका अगला सवाल है, प्रेसिडेंसी निगमों, वाणिज्य मंडलों, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के अलग अलग प्रतिनिधित्व के लिए निम्न में से कौन सा अधिनियम प्रदान किया गया था? आपका ऑप्शन है ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आपका अगला सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत की पहली अंतरिम सरकार निम्नलिखित में से कहां पर स्थापित की गई थी? आपका ऑप्शन है ए बर्लिन, बी काबुल, सी मॉस्को, डी टोक्यो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी काबुल। आपका अगला सवाल है, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन दोनों के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी आचार्य जेबी कृपलानी, सी पुरुषोत्तम दास टंडन, डी अबुल कलाम आजाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान सभा द्वारा महात्मा गांधी की जय के नारों के साथ अपनाया गया था? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 39, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 45। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। रोजाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।